बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तरी। और नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रही। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल नहीं हुए, बल्कि आज तो उन्होंने कह दिया कि अभी तो मैंने पार्ट 2 में दलाइल शुरू करने हैं कल से। और इसके अलावा आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। समाअत कल तक मुलतवी की गई है। यकीनन आज की समाअत में भी दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले। ख़ास तौर पर आज की समाअत में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से बड़े अहम सवालात उठाए गए। 21वीं तरमीम जो पार्लिमान की जानिब से की गई थी, उस पर साबिक जो चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके हवाले से आज बड़ा इंकशाफ किया गया। और यकीनन अदालत के सामने ये बताया गया कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से फैसले करवाए गए, तो उस पर किस तरह प्रेशराइज होकर उन्होंने दस्तखत किया, उन्होंने वोट दिया रज़ा रब्बानी साहब ने, उसका तज़किरा आज अदालत के सामने हुआ। तो आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से होने वाली नई डेवलपमेंट्स आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीलॉग की तफसीलात की तरफ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का 9 मई के वाक़यात के ऊपर 10 मई के वाक़यात के ऊपर फ़ौजी अदालतों ने 105 कारकुनों को सज़ाएँ सुनाई, और उस सज़ाओं की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, तकरीबन कोई 37 से 38 दरख्वास्तें इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आई। और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसे जो है वो गैर कानूनी करार दिया था, तो उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हो रही है। तो आज की समाअत में वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने आज भी अपने दलाइल जारी रखे। गुज़िश्ता हफ्ते भी वो दलाइल देते रहे, आज भी उनके दलाइल थे और कल भी वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। और आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि अदालती फ़ैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा, जबकि मिलिट्री में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, जबकि बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है, उस हवाले से हमें बताएं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है, और अगर कोई भी जुर्म आर्मी से मुतल्लिका हो तो फिर उसका इतलाक़ आर्मी एक्ट उसके ऊपर इतलाक़ होगा और उस पर के ख़िलाफ़ जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह बात की कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है तो फिर क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि नेब का जायज़ा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है। इसके अलावा आज 21वीं तरमीम का जिक्र हुआ। वज़ारत दिफा के वकील ने दौरान समाअत ख्वाजा हारिस साहब ने 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया और उस केस के फ़ैसले का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी, जबकि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और फिर कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई है और दहशतगर्दों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वकील ख्वाजा हारिस ने दौरान समाअत कहा फ़ैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र मौजूद है, जबकि ज़माना अमन, हालत जंग और दहशतगर्दी की सूरत मुल्की दिफा की नोयत मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दौरान समाअत कहा कि जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने GHQ और दिगर तनसीबात पर हमले से मुतल्लिक़ सवाल पूछा था। ये सवाल गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने पूछा था कि जो फ़ौजी तनसीबात पर GHQ पर या फिर उन्होंने कोर कमांडर लाहौर पर हमले का उन्होंने तज़किरा किया था और कहा था कि वहाँ पर इतने लोग पहुँच गए, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठते हैं कि ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो उस पर आज जमाल मंदुखेल साहब यही कह रहे हैं कि जो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने जो सवाल उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम केस के फ़ैसले में इन तमाम वाक़यात का जिक्र भी मौजूद है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी, आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह बात की कि आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, यानी ये 21वीं तरमीम का जिक्र हो रहा है। फिर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, आइनी तरमीम की वजह कुछ और भी थी। कहा कि वो मुल्जिमान जो 2D1 के जराइम में नहीं आए थे,
इन मुलजमान को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम की गई थी। 9 मई के मुलजमान 21D1 के दायरे में आते हैं, जबकि 9 मई के मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। यानी वकील ख्वाजा हारिस इस बात पर दलाइल दे रहे हैं अदालत के सामने कि जो 9 मई और 10 मई को वाक़यात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिस पर मुलविस थे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हर सूरत होगा। जबकि अदालत के इस हवाले से बड़े अहम सवालात हैं, खासतौर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल के, जस्टिस मुसरत इलाली के, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के, इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान के, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस पर बड़े सवालात उठा चुके हैं कि किस तरह से हो सकता है। ये तो सिर्फ दहशतगर्दों और जासूसों का मुमकिन तौर पर फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन आम सिविलियन का कैसे हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 21D1 का सेक्शन 1967 से आर्मी एक्ट में शामिल है, जबकि आज तक की अदालती फैसलों में इस चीज़ की तौसीक की गई है। इसके अलावा 21वीं आइनी तरमीम वाले बेंच ने 21D1 को भी तस्लीम किया और आइन के आर्टिकल 8 की ज़ीली शेक 3 में बुनियादी हुकूक का जायज़ा नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा क्या साने आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा APS हमले के वक्त गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। एक गठजोड़ या ताल्लुक़ किसी फ़ौजी अफसर दूसरे फ़ौज से मुतल्लिक़ जुर्म से होता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था, जबकि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साने आर्मी पब्लिक स्कूल के वक्त बिल्कुल मौजूद था। इस समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फिर सवाल उठाया, कहा कि गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फ़ौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ, इस हवाले से हमें भी बताएं। और कहा कि फ़ौजी अदालतों में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी, जिस पर वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा ग्रुप या मज़हब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा, इस हवाले से भी आगाह करें। जिस पर वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्द ग्रुप या मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी के वाक़यात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कुछ दिन पहले ये खबर आई कुछ लोगों को अगवा किया गया, इसमें से 2 को छोड़ा गया। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी आर्म फोर्सेस यानी आर्म पर्सन को अगवा करे तो उसका फिर ट्रायल कहाँ पर चलेगा, जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़र्ज़ करें ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता, सवाल यह है कि ऐसे में इस केस पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फिर 21वीं तरमीम पर बात उठाई और कहा कि 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया और फिर ख्वाजा साहब आपने फैसले को इस पहलू का भी नज़रअंदाज कर दिया है। इस बात पर जो है जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का तज़किरा छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपने फैसले के इस पहलू को के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान रज़ा रब्बानी के सेनेट में बहाए गए आंसू का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम का वोट देकर और दस्तखत कर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। और फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा वोट न देते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, सिर्फ उनकी सीट चली जाती, लेकिन उन्होंने वोट दिया। इसके अलावा वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रज़ा रब्बानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने वोट दिया और फिर सपोर्ट किया और दस्तखत किए क्योंकि वो मजबूर थे। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रज़ा रब्बानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमात हैं, रज़ा रब्बानी बाउसूल आदमी हैं, उनको वोट देकर रोना समझ भी आता है कि उन्हें पछतावा था। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि रज़ा रब्बानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल किया क्या है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वोट देने के बाद 2 साल तक वो अपनी पार्टी से भी नाराज़ रहे, जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मैं इस पर कोई तफसीरा नहीं करना चाहूँगा। तो ये रज़ा रब्बानी साहब की 21वीं तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से स्पेशली APS का जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर तरमीम की गई थी और फिर APS के जो मुलजमान थे उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हुआ था। तो इस हवाले से आज रज़ा रब्बानी के जो 21वीं तरमीम के मामलात के ऊपर मामला था ये ज़रा बहस रहा और फिर वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब उनके दलाइल आज भी मुकम्मल नहीं हो सके। हालांकि गुज़िश्ता 2-3 समाअतों से अदालत बार बार ये कह चुकी है उन्हें कि आप जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें और गुज़िश्ता हफ्ते भी कहा गया था अदालत की जानिब से कि आप दलाइल कब मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो कहते हैं मैं दलाइल कल मुकम्मल करूँगा, फिर कहते हैं मैं पार्ट 2 में जा रहा हूँ। आज भी वो पार्ट 2 को लेकर बैठे हुए थे। तो लगता यूँ है कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल तवील होते जा रहे हैं क्योंकि वो वैसे भी
इन मामलात के ऊपर अगर मुकदमात में माजी का थोड़ा सा मैं हवाला दे दूँ तो वो मुकदमात को तवील तर लेकर जाते हैं, बड़े अच्छे दलाइल उनके होते हैं, लेकिन उनके दलाइल पर एक दफ़ा जस्टिस जमाल मंद साहब ने ये बात भी की थी कि आपके दलाइल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हम मुतासिर नहीं हुए। तो देखते हैं कि जजेस ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल से मुतासिर होते हैं या नहीं होते हैं, और साथ साथ जब इनके दलाइल मुकम्मल होंगे ख्वाजा आरिफ साहब के, फिर दीगर वकला के जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन के दलाइल होने, इसके अलावा सलमान अकरम राजा के दलाइल होने, इसके अलावा बैरिस्टर एजाज हसन के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल होने और दीगर वकला के भी दलाइल होंगे। तो देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ होता है। और फिर जजेस के सवालात रिमार्क्स इसलिए भी होते हैं कि वो दरख्वास्त गुजार या वकील जो दलाइल दे रहा है उससे वो हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, वो अपनी आगाही के लिए, लेकिन उससे ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि जज के रिमार्क से कि फ़ैसला भी ऐसा आएगा, क्योंकि जजेस रिमार्क्स डिफरेंट देते हैं तो लेकिन फ़ैसले कुछ बाद में मुख्तलिफ आ जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में 7-8 साल का मेरा तजुर्बा कहता है। तो देखते हैं, कल फिर इस केस की समाअत होगी सुबह 9:30 बजे और समाअत कल तक मुलतवी की गई है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।